सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। वेदांत दर्शन के आधुनिक भाष्यकार स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा दिए गए कर्म जीवन में वेदांत इस विषय पर जो प्रवचन दिए गए थे उसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। स्वामी जी की ये महती इच्छा थी कि वेदांत का आदर्श जो है हमारे दैनंदिन जीवन में कार्यकरी हो एवं हमारे दैनंदिन जीवन का अविभाज्य अंग हो जाए और सभी स्तर के लोग इससे लाभान्वित हो जाए। इसलिए वेदांत का जो व्यावहारिक पक्ष दिखाते हुए स्वामी जी ने कहा था कि इस आदर्श को अगर हम लोग अपने जीवन में कार्यान्वित कर सकते हैं तो इसी आदर्श के प्रभाव से हम लोग अपने जीवन में भौतिक उन्नति भी कर सकते हैं, विद्वान भी बन सकते हैं और परमार्थ की ऊंचाई तक हम लोग पहुंच सकते हैं। इस व्यावहारिक पक्ष को आज तक कभी प्रयोग नहीं किया गया और इसीलिए स्वामी जी कहते हैं ये भूल हो गई थी कि आज तक इसका प्रयोग केवल परमार्थ प्राप्ति के लिए हुआ था, लेकिन व्यापक रूप से अभी हमारे व्यावहारिक जीवन में भी इसका प्रयोग करने का अभी समय आ गया है कि इस हमारे कर्मव्यस्त जीवन में भी इसका प्रयोग उतनी ही सहजता से हो जाए, सरलता से हो जाए, ताकि हमारा जीवन भी उतना ही उन्नत बन जाए। स्वामी जी ने अपने जीवन में यानी कि जो मनुष्य, लेकिन स्वामी जी का जो ये दर्शन जो था वो मनुष्य केंद्रित था, यानी कि मनुष्य के भीतर में जो अंतर्निहित देवत्व है उसको प्रकाश करना ही उनका उद्देश्य था। और इसीलिए मनुष्य के प्रति देखने का जो उनका दृष्टिकोण था वो उपनिषद की दृष्टि थी। उपनिषदों की तरह ही स्वामी जी ने हमारे जीवन की जो भी आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उसको दरकिनार न करते हुए उसके भीतर में जो अंतर्निहित सत्य है अर्थात जो देवत्व है उसको वर्ण करना ही हमारे लिए वांछनीय है। ऐसा कहकर के अगर इसको हम लोग इसको हम लोग नज़रअंदाज कर दें इस सत्य को, तो हमारे जीवन की सभी कार्य जो है वो संघर्षमय हो जाएंगी
स्पर्धात्मक हो जाएगी, हिंसा आ जाएगी और एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव ये सब आ जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा था कि इस अंतर्निहित देवत्व को ही महत्व देना है और इसी के कारण ही अपने स्वयं स्वामी जी का जो जीवन था उसमें उनके भीतर में ये भाव यानी कि वो उनकी खुद की अनुभूति थी और इसी के कारण ही सभी स्तर के लोगों के साथ जब उनका व्यवहार होता था, चाहे वो इस भारतवर्ष में परिव्राजक रूप से घूमे हो या विदेश में भी जब गए हो, तब इस दृष्टि में उनकी कोई चूक नहीं हुई थी। यानी कि सभी के प्रति उनका देवत्व भाव, देव स्वभाव यानी कि भीतर में जो अंतर्निहित देव स्वभाव है उसके प्रति उसकी दृष्टि थी और उसी की तरह यानी उनका व्यवहार भी उसके साथ उसका ही होता था और इसीलिए उनका जीवन उन्नत उतना बन गया था। और इसीलिए ये स्वामी जी का जो आदर्श जो है यानी कि वेदांत का जो आदर्श है उसमें जो उन्होंने कहा है कि इसको कर्म जीवन में लाना है और इसी कर्म जीवन में ला करके ही हम हमारे जीवन को उन्नत और प्रबुद्ध बनाना है। अब पिछले बार हम लोग जो चर्चा हुई थी उसमें प्रश्न पूछा गया था कि ये थियरी जो है वो ठीक है, लेकिन हम लोग उसको कैसे अपने जीवन में उतारें, या इसकी विशेषता क्या है, या कैसे हम लोग इसको, ठीक है आदर्श की दृष्टि से तो वो सही है, लेकिन हम लोग कैसे कहाँ से शुरू करें या उसका स्वरूप क्या होगा, ये प्रश्न आपका था। तो पहले बात यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि स्वामी जी ने जो इस वेदांत की विशेषता जो है, स्वामी जी के द्वारा प्रचारित वेदांत की विशेषता, यहाँ पर वो अधिकारी की चर्चा नहीं करते। जैसे कि अगर दूसरे आचार्य की बात करो, चाहे शंकराचार्य है और बाकी वेदांत सिद्धांत के जितने भी आचार्य हैं, वो अधिकारी की चर्चा करते हैं। साधारणतः वेदांत की जब पुस्तकें पढ़ी जाती है या वेदांत का साधन जो किया जाता है उसमें यही रहता है कि अधिकारी, संबंध, विशेष और प्रयोजन, ये चार। उसमें अधिकारी में भी जो विवेक हो, उसके पास में वैराग्य हो या उसके पास में शमदमादि संपत्ति हो, इसके ऊपर जोर दिया जाता है। लेकिन स्वामी जी यहाँ अन्य आचार्यों से हटकर के यहाँ पर अधिकारी विशेष की चर्चा नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, स्वामी जी बोल रहे हैं कि, और बार बार बोल रहे हैं कि ये कोई असंभव आदर्श नहीं है, क्योंकि वो हमारा स्वरूप है। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि पिछले बार भी, उसके पिछले बार भी जैसे कहा गया था कि वेदांत को अगर धर्म का स्थान ग्रहण करना है तो वेदांत को जो मनुष्य जहाँ पर है और जैसे भी है वहाँ से उसको उठा करके उन्नत बनाना, ये उसका आदर्श होगा। अगर वो नहीं कर पाया तो वेदांत की कोई उपयोगिता नहीं है, केवल एक थ्योरेटिकल वो रह जाएगा। इसलिए जो जहाँ है, जैसे है, उसको वहाँ से उठाना वेदांत का उद्देश्य रहेगा, तभी वो हमारे जीवन में धर्म का स्वरूप ग्रहण कर पाएगा। इसीलिए इसी को ग्रहण करते हुए, इसी को आगे बढ़ाते हुए स्वामी जी ने बात ये कही थी, क्योंकि स्वामी जी का जो वेदांत है, साधारणतः एक बहुत लोगों के मन में एक गलत धारणा ये भी रहती है कि स्वामी जी वेदांत जब कहते हैं तब इसका मतलब अद्वैत वेदांत है। ये बात नहीं है। उनको द्वैत भी उसका उतना ही स्वीकार है, विशिष्ट अद्वैत भी उतना ही स्वीकार है, और अद्वैत, ये तीनों एक क्रम से एक के ऊपर दूसरे ऐसे क्रमशः जाने वाले, और अद्वैत उसका अंतिम सोपान है। यानी कि तीनों वादों में समन्वय उन्होंने स्थापन किया था। और वैसे देखा जाए तो वेदांत में अगर पंडित लोगों की माने तो 250 मतवाद है वेदांत के अंतर्गत। इसमें ये द्वैतवाद भी है, विशिष्टाद्वैतवाद भी है, अद्वैतवाद भी है, द्वैताद्वैतवाद भी है, शुद्ध ब्रह्माद्वैतवाद है, शाक्ताद्वैतवाद है, आभासवाद है, अवच्छेदवाद है, और भक्ति के आचार्य जो निम्बार्काचार्य है, वल्लभाचार्य है, और भी बहुत सारे जो आचार्य हैं, तो जो भक्ति मत का भी प्रतिपादन करते हैं, वो सभी के सभी
इसी वेदांत के अंतर्गत है। इसीलिए जब स्वामी जी वेदांत कहते हैं तब समग्र वेदांत की बात करते हैं, यानी कि समग्र जितने भी मतवाद वहाँ पर है वो सब इसके भीतर है, लेकिन सबका उद्देश्य एक है, पहुँचने का गंतव्य स्थल जो है वो एक ही है। अब यहाँ पर एक ही चैतन्य सत्ता जो है विविध रूपों में हम लोगों को भासमान हो रही है। अब कैसे इसको समझें? एक ही अखंड सत्ता, बार बार जिसका प्रतिपादन स्वामी जी कर रहे हैं। एक साधारण उदाहरण अगर दिया जाए तो वो है बिजली। जो बिजली का कनेक्शन यहाँ पर जितना भी है उसमें हम देखते हैं कि इसी से ही लाइट्स भी जल रहे हैं, इसी से पंखे भी चल रहे हैं, इसी से एसी भी चल रहा है, और भी जितने भी उपकरण हैं, वैद्युतिक उपकरण हैं, वो सब बिजली से चल रहे हैं। लेकिन हम लोगों को कहीं बिजली दिख रही है स्थूल रूप से, प्रकट रूप से दिख रही है? नहीं। लेकिन उसका अनुभव हो रहा है कैसे? उसका प्रकटीकरण जो अलग अलग रूपों से हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है, मैनिफेस्टेशन जो है उपकरण के द्वारा, वो हम लोगों को नज़र आ रहा है। इसीलिए हम लोग उसका ये करते हैं कि ये एक, यानी कि बिजली के द्वारा ही सब कुछ संचालित हो रहा है। वैसे ही एक ही अखंड सत्ता है, वही अखंड सत्ता विविध रूपों में सब विराजमान है। वही शरीर भी बना है, वही मन भी बना है, वही चित्त भी बना है, अंतःकरण भी बना है, इंद्रिय बने हुए हैं, और बाकी जितने भी सृष्ट प्रपंच जो दिखाई पड़ रहा है, पशु पक्षी प्राणी सभी वो सब कुछ बने हुए हैं, लेकिन एक ही अखंड सत्ता है। ये वेदांत का प्रतिपादन है। अब इस तक हम लोगों को पहुंचना है। अब इसमें दो मार्ग हैं, जैसे एक ज्ञान मार्गी यानी विचार मार्ग वाला है, या दूसरा है भक्ति मार्ग वाला है। अब यहाँ पर ज्ञान मार्गी सोचेगा कि जैसे कि ये है कि बोलेगा कि सब जगह एक चैतन्य सत्ता है, या कहेगा कि सभी आत्मस्वरूप है, क्योंकि वो उसका दृष्टिकोण है। भक्ति मार्गी जो रहेगा वो बोलेगा कि सब कुछ इष्टमय है, उसका जो साकार रूप में जिस भगवान की वो उपासना करता है वही सब कुछ इष्ट रूप में सब कुछ यहाँ पर विद्यमान है। दोनों मार्ग अलग दिखाई पड़ने में अलग अलग है, लेकिन वास्तविक इन दोनों का जो गंतव्य स्थल वो एक ही है। अगर बोलो कैसे, तो बोलते हैं कि जो आत्मस्वरूप बोल रहा है और जो इष्ट स्वरूप बोल रहा है, दोनों में फ़र्क नहीं है क्या? तो फ़र्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं एक उद्धृति देना चाहूँगा। हमारे जो स्वामी अखंडानंद जी महाराज जो थे, स्वामी जी के गुरु भाई, तो उनको एक बार इस प्रकार सा प्रश्न पूछा गया कि हम लोग तो, हमारे पास इष्ट है, हमारे प्रभु हैं, तो जिनके नाम पर हमने दीक्षा ली है, और फिर विचार मार्गी लोग जो है, ज्ञान मार्गी जो लोग हैं, वो तो आत्मा की बात करते हैं, तो इसके भीतर में सामंजस्य कैसे आएगा? तो अखंडानंद जी महाराज ने कहा था कि जिसका जो इष्ट है वही उसका आत्मा है। जार जेटा इष्ट से तार आत्मा, जिसका जो इष्ट है वही उसका आत्मा है। तो ये इसका मतलब ये है कि उसमें कोई फ़र्क है नहीं, इष्ट और आत्मा में कोई फ़र्क है नहीं। इसलिए भक्ति मार्गी वो अगर इष्ट को सब जगह देखना चाहता है, तो ज्ञान मार्गी उसको चैतन्य को देखना चाहता है, आत्मस्वरूप को देखना चाहता है। इसलिए यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं है, कोई भेद नहीं है। अगर भेद है तो परिणामगत है। जैसे हमने कहा था कि डिफरेंस इज़ ओनली इन डिग्री नॉट इन काइंड। परिणामगत भेद है, प्रकार में कोई भेद नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर पहली बात यह है कि हम लोगों को पहले शुरुआत कैसी करनी है, शुरू से कैसे शुरू करना है। तो वो ये है कि कौन से मार्ग के पथिक हम लोग हैं, पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा। गुरु के द्वारा जो उपदिष्ट जो हम लोगों को उपासना दी है या साधना पद्धति दी है, उसके अनुसार हम चलेंगे। ज़्यादातर हम लोग जो इस संसार में हैं, अधिकांश लोग तो सभी द्वैतवादी हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। क्योंकि हम लोग कुछ भी कहें, फिलॉसफी भले ही उसको पढ़ें या इसकी चर्चा करें, लेकिन बाय कोर हमारा जो व्यवहार जो है वो द्वैतवाद का रहता है। इसलिए अगर अधिकांश लोगों का मार्ग जो रहेगा वो भक्ति मार्ग का रहेगा, अगर हम लोग कहें तो। इसलिए इस मार्ग में भी चलते समय, क्योंकि सभी गुरुकरण हो या इष्ट के वचन हो या सिद्धांत हो, सबका हेतु एक ही रहता है कि ये शरीर के प्रति जो राग है उसको छोड़ देना है, राग रहित हो जाना, यही उसका साधना का अंतिम उद्देश्य है। तो क्या हम लोग राग रहित हो सकते हैं क्या? पहला प्रश्न। अगर हम लोग अनुभूति की बात अगर थोड़े समय के लिए अगर दरकिनार करके रख दे, तो शब्दों में अगर ये कर दे, कैसे? कि पहली बात यह है कि हम लोग कहते हैं कि स्थूल रूप से, सूक्ष्म रूप से और कारण रूप से,
स्थूल रूप से, जैसे कि मैं कहता हूँ कि ये मेरी किताब है, तो मैं अलग हो गया, मेरी किताब अलग हो गई। मैं कहता हूँ मेरे हाथ है, मैं अलग हो गया और मेरा हाथ अलग हो गया। मेरा शरीर, मैं कह रहा हूँ कि ये शरीर मेरा है, मैं अलग हूँ। तो इसमें स्थूल जो भी हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है वो मैं अलग है और ये स्थूल जो है अलग है। इसमें स्थूल का अपने आप में माने एक तरह से निषेध हो गया कि मैं स्थूल नहीं हूँ। अब अंदर आइए और थोड़ा सा, जैसे सूक्ष्म पे चले जाइए तो फिर आप कहेंगे कि आज मेरा मन नहीं लग रहा है, आज मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, आज मेरे अंतःकरण में या चित्त में विक्षेप है। तो इसका मतलब आप और आपकी बुद्धि अलग है, आप और आपका मन अलग है, आप और आपका अंतःकरण अलग है। तो सूक्ष्म का अधिक निषेध हो गया। ये हम लोग केवल बुद्धि की तरह से चर्चा कर रहे हैं, अनुभव की तरह से नहीं। तो भी देखिए, तीसरा ये हो गया, स्थूल हो गया, सूक्ष्म हो गया। तीसरा हो गया कारण। कारण कैसा है? स्वभाव। ये जो स्वभाव है वो कारण स्वरूप माना जाता है। और वो स्वभाव में अगर मैं कहूँ कि मेरा स्वभाव तो गंभीर है, मेरा स्वभाव मजाक करने वाला है, मेरा स्वभाव अमुक है, ऐसा हम लोग कहते हैं, तो मैं अलग हो गया, फिर स्वभाव अलग हो गया। तो कारण का भी यहाँ निषेध हो गया। तो स्थूल, सूक्ष्म और कारण का अगर बुद्धि की तरह से भी देखो तो मैं नहीं हूँ, ये समझ में आता है। आया समझ में? उसके बाद में अगर मैं शरीर नहीं हूँ, इसका अगर ठीक है बुद्धि के तरह से समझ लिया, तो क्या इसका बोध हो सकता है कि हमको? वो भी होता है। कैसे? जैसे व्यवहार में हम लोग अगर किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान में अगर प्रियता हो और हम लोग उसमें तन्मयता हमारा हो जाएगी, तब अपने शरीर को हम लोग भूल जाते हैं। कोई अगर हम लोग अच्छी किताब हम लोगों को मिल जाए और पढ़ने के लिए बैठे और फिर ऐसा पढ़ते पढ़ते इतनी तन्मय हो जाए कि फिर देखते हैं कि अच्छा इतना 5 बज गए, इतना समय चला गया। मतलब हमको हमारे शरीर का ना कोई स्मरण रहा, ना मन का कोई, क्योंकि हम लोग उसके साथ तन्मयता हो गई, उसमें पूरी तरह से हम लोग एनग्रॉस एक तरह से हो गए। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि शरीर का भी यहाँ पर हम लोगों को स्मरण नहीं रहा। तो ये तो साधारण व्यावहारिक चीज़ है। तो बस यही है कि शरीर का ज्ञान नहीं रहता हम लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए या व्यवहार में या हम लोगों को साधना करने के लिए कठिन है, ये बात नहीं है। यहाँ बात ये है कि हम शरीर का विस्मरण हमको होता है। जब 6 घंटे सो जाते हैं तब कहाँ शरीर का विस्मरण रहता है? तब भी नहीं रहता। तो ये सब बातें हम लोगों को एक ही चीज़ को इंडिकेट करती है कि शरीर का राग भी हम लोग छोड़ने में समर्थ है, कर सकते हैं। स्वामी जी इसी बात के ऊपर में अपना सूत्र जमाते हैं और कहते हैं, जो पिछली बार में हम लोगों ने कहा था, आत्मश्रद्धा। वो बोलते हैं इसी आत्मश्रद्धा से हम लोगों को आगे बढ़ना है कि हमारे भीतर देवत्व है, हमारे भीतर में अंतर्निहित चैतन्य है, उसी का ही बार बार प्रतिपादन, उसी के ही बार बार हम लोगों को उसको दोहराना और हमारे मन में उसको यानी कि ये करना, ऐसे दृढ़ भाव से अंकित करना कि धीरे धीरे स्थूल, सूक्ष्म और कारण जो भी है उसका हम लोग उसको भूल जाए। यहाँ तक कि शरीर भी हम लोगों को धीरे धीरे भूल जाओ। अब ये इसके अलावा जो मैं जो है, यानी कि मैं जिसकी बात हम लोग कर रहा हूँ कि मैं अलग हूँ और ये अलग है, अब ये मैं है स्वरूप। स्वरूप मतलब है जो त्रिकालाबाधित सत्य है, वो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। वो ज्यों का त्यों है, उसमें तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। परिवर्तन किस में होता है? प्रकृति में होता है, स्थूल में होता है, सूक्ष्म में होता है, कारण में होता है। तो जो परिवर्तनशील रहता है वो अनित्य होता है। बायोलॉजिक हम लोग तर्क की बात करें तो इसीलिए इसको हम लोगों को पहले निगेशन करके यानी कि निषेध करके यहाँ पर कोई स्वामी जी एक बात फिर और एक, यहाँ स्वामी जी अधिकार की बात तो नहीं कर रहे हैं, अधिकारी विशेष की, सबके लिए, सब स्तर के लोगों के लिए, क्योंकि ये व्यापक रूप से ये अंतर्निहित देवत्व की बात जो स्वामी जी कर रहे हैं वो सबके लिए, सब स्तर के लोगों के लिए है और सब प्रकार के लोगों के लिए है। यहाँ कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा ये रागी है, ये विरागी है, ये संसारी है, ये विरक्त है, या ये कोई अनपढ़ है, गंवार है, इस प्रकार नहीं, कोई नहीं, सबके लिए ही है। ये पहली बात उन्होंने की और असंभव नहीं है, ये भी बात उन्होंने बताई। अब ये जैसे कि हम लोगों का व्यवहार अब जैसे होता है कि दृष्टि हमारी जो रहती है वस्तु, व्यक्ति, स्थान की तरफ, वो भी अगर हम लोग देखें
तो हमारा मन जो है पहले से, जैसे हम कहा कि प्रिजुडाइज्ड माइंड रहता है, यानी कि संस्कार मुक्त नहीं रहता, संस्कार से भरा रहता है। किसी भी व्यक्ति को देखो, स्थान को देखो और वस्तु को देखो, उसके ऊपर उसके गुण और दोष उसके साथ साथ हमारे मन में आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं। वो स्वाभाविक सबके साथ सब वो जो होता है वो। अब इसमें हम लोग अपने न जानते हुए ही हम लोग इसमें भेद कर रहे हैं। किसी के साथ संभाषण कर रहे हैं, किसी के साथ में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये हमारे मन में जो आने वाले विचार हैं, हाँ ये बहुत बढ़िया, अच्छा है, ये बुरा है, ये बुद्धिमान है, ये मूर्ख है, ये शक्तिमान है, ये दुर्बल है, और भी न जाने कितने प्रकार के भेद हम लोग प्रत्येक व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में करते हैं। स्वाभाविक रूप से होता है, व्यवहार में होता है। लेकिन हम लोग ये नहीं जानते कि जिसके साथ हम लोग संभाषण कर रहे हैं, जिसके साथ बात कर रहे हैं, जिसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, वो भगवत स्वरूपी है, वो इसके भीतर भी देवत्व है। ये हम लोग भूल जाते हैं, और इसी को हम लोगों को बार बार स्वामी जी, ये जो आत्मश्रद्धा की बात वो कह रहे हैं ना, कि जो अगर आत्मश्रद्धा में हम लोग अगर दृढ़ रहे, तो बोलते हैं कि दुनिया में जितने भी दोष है, ये स्पर्धा, हिंसा, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब अपने आप मिट जाएंगे। क्यों कह रहे हैं? डंके की चोट पर स्वामी जी कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर ये आत्मश्रद्धा अपने भीतर में है, ये कौन सी श्रद्धा है? ये मैं ही स्वयं वो देवत्व स्वरूप मेरा है, और बाकी सब में भी देवत्व स्वरूप है। हाँ, ये बात है कि ये क्रमशः होने वाली चीज़ है, इसलिए तो इसमें ये इन्होंने कहा कि पहले ये जो कहा कि हम लोग सब समय, यानी कि ये जो गुण दोष के द्वारा सब कुछ आवृत रहता है, उसमें हम लोग व्यवहार करते हैं, लेकिन ये भूल करके कि उसके भीतर भी वो देवत्व है। अगर हम लोग इसमें संशोधन करना प्रत्येक बार अगर आरंभ कर दें, तो फिर हमारे जीवन में भी जो बदलाव आएगा, उससे क्या आएगा कि उसमें हमारे बाह्यकरण और अंतःकरण दोनों शुद्ध होते जाएंगे, पवित्र होते जाएंगे, और इस अंतःकरण के साथ में हमारा जो विच्छेद हो जाएगा, उससे हमारी मलिनता मिट जाएगी, और जो स्वरूप है वो वैसे ही रह गया उस प्रकार से। अब यहाँ पर ये है कि हाँ, अब ये जहाँ तक थ्योरी है, जहाँ तक हम लोगों के सिद्धांत है, बात सही है, चल रहा है, लेकिन हम लोग अगर प्रैक्टिकल में करने लगे तो बहुत सारी समस्याएं हम लोगों को फेस करनी पड़ती है। अब इस समस्याओं को क्रमशः हम लोग लेंगे। जैसे बात सही है कि सर्वत्र भगवत स्वरूप है, हमारे भीतर में भी है, सबके भीतर में भी है। अगर हम लोग जैसे कि उपासना गृह में या कहीं प्रार्थना गृह में या मंदिर में बैठते हैं, भले ही ठाकुर का चित्र हो, मूर्ति हो, जो भी हो, उसके समय में हम लोग कहते तो हैं, लेकिन उस चित्र में या फोटो में भी हम लोगों को भगवत स्वरूप दिखाई नहीं पड़ते, मूर्ति में भी हम लोगों को भगवत स्वरूप दिखाई नहीं पड़ते। बाहर की बात ही तो छोड़ दीजिए। तो समस्या कहाँ है? वहाँ पर भी समस्या है कि जैसे उपासना करने बैठे, वहाँ पर भी हम लोगों को वो भगवत स्वरूप है, इसका बोध नहीं रहता, ये समस्या है। इसीलिए हम लोगों को पहली बात ये करनी पड़ेगी कि एक सूत्र लेकर के, साधना का एक सूत्र लेकर के, और उस सूत्र में दृढ़ रह करके फिर हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। तो पहला सूत्र कौन सा है जो स्वामी जी को अभिप्रेत है? वो ये है कि संसार नहीं है, प्रभु ही है। ये सूत्र है, साधन का सूत्र है, अनुभूति की बात नहीं कर रहा, साधन का सूत्र है कि संसार नहीं है और प्रभु भी है। अब इसके साथ इसको जब हम लोग कार्यकरी बनाने जाएंगे, कार्यान्वित करने जाएंगे, तो फिर इसके साथ में जो भी हम लोगों को हमारे ये जो विचार हमारे मन में आने वाले हैं, लोगों के साथ व्यवहार करते समय जितनी भी परेशानी या जितने भी हमारे विचार उसके साथ आएंगे, उसको बार बार हम लोगों को उसको संशोधन करना पड़ेगा। नहीं, प्रभु ही है तो उसको मैं बेवकूफ़ कैसे कह सकता हूँ? प्रभु भी है तो मैं उसको बुद्धिमान कहूँ, उसको दुराचारी कहूँ, उसको दुष्ट कहूँ? ये कैसे हो सकता है? नहीं कह सकता। तो ये जो अटेंडेंट थॉट्स उसके जो रहते हैं, उसको धीरे धीरे मुझे उसमें संशोधन करना पड़ेगा। सूत्र तो मान लिया, सूत्र में दृढ़ रहना, सूत्र में दृढ़ रहते रहते धीरे धीरे फिर उसमें हमारे साथ में आने वाले, यानी कि जिसके साथ भी हम लोग व्यवहार कर रहे हैं, तो वो व्यवहार करते समय भी इन विचारों को धीरे धीरे संशोधन करते हुए करना ही पड़ेगा। अगर हम परमार्थ के प्रतीक है व पथिक है तो करना पड़ेगा। ये व्यवहार में जो भेद दृष्टि हम लोगों को दिखाई पड़ती है, और इसीलिए हमारे भाव में, हमारे व्यवहार में, हमारे विचारों में ये हम लोगों को संशोधन करना पड़ेगा।
तो पहला सूत्र हम लोगों को दृढ़ रहना पड़ेगा सूत्र में, साधन सूत्र में। दूसरा, हम हमारे व्यवहार में, हमारे भाव में, हमारे विचारों में, जब व्यवहार काल में हम लोगों को संशोधन करना पड़ेगा। और इसीलिए यहाँ पर वास्तविक देखा जाए तो हमारा जो यानी कि ये जो सृष्टि जो है पूरी, ये प्रियता के ऊपर चलती है। एक प्रेम का सूत्र है, उसके ऊपर सब कुछ चलती है। इसीलिए बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ऋषि जो है वो अपनी पत्नी मैत्रेयी को कहते हैं कि कोई भी पत्नी अपने पति को प्रिय नहीं लगती, या पति पत्नी को प्रिय नहीं लगता, इसलिए नहीं लगता कि वो पति है या पत्नी है, लेकिन उसके भीतर में जो देवत्व है, अंतर्निहित देवत्व है, इसके लिए वो प्रिय लगता है। स्वामी जी ने उसका अनुवाद जो है वो उस प्रकार से किया हुआ है, बाकी आचार्यों ने अलग प्रकार से किया है, लेकिन हम लोगों को स्वामी जी का जो अनुवाद है वो थोड़ा सा समीचीन लगा, इसलिए कि इसमें वो कह रहे हैं कि उसको प्रिय क्यों लगता है, क्योंकि उसके भीतर में वो देवत्व है। इसलिए तद्रूप सर्वत्र हम लोग देखेंगे जब इस प्रकार से कि हमको प्रिय लगता है या अप्रिय लगता है, या हम लोगों के साथ में द्वैत बुद्धि या भेदभाव लगता है, तथापि वो मेरे ही प्रभु हैं, इस प्रकार की बुद्धि, उसमें इस प्रकार का भाव, उसमें आरोपित करते 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 धीरे धीरे वो जो है हम लोगों को उसमें संशोधन करना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं कि किसी के साथ हम लोगों का मित्रता, प्रियता, या किसी के साथ में हम लोगों का व्यवहार कहीं अच्छा जमता है, कहीं अच्छा नहीं जमता। इसमें कारण भी रहता है। इसमें कारण ये रहता है कि कहीं ना कहीं हम लोग जानते हैं कि हमारा सेल्फ इंटरेस्ट जो रहता है वो सेटिस्फाइड होता है। सेल्फ इंटरेस्ट जो रहता है वो सेटिस्फाइड होता है, इसीलिए व्यवहार हम लोगों के कहीं कहीं जम जाते हैं। जहाँ सेल्फ इंटरेस्ट का जो कहीं ये लग जाता है, दरार हो जाती है, वहाँ उसके साथ में हमारा भाव नहीं बनता। ये हो जाता है, व्यवहार में देखा जाता है। तो इस प्रकार के जो भाव जो है, इसको हम लोगों को पहले संशोधन करना पड़ेगा, तब हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए ये सभी चीज़ें जो हैं वो हम लोगों को धीरे धीरे उसके साथ में करनी पड़ेगी। और फिर स्वामी जी का यहाँ पर जो कहना है कि ये असंभव नहीं है, ये बार बार उसको जो कह रहे हैं कि ये आत्मश्रद्धा जो जिसके मन में है, ये कि मैं ही सब कुछ हूँ। और ये भी फिर कैसे कि स्वामी जी स्वयं इसको अनुभव करते थे, उनके लिए ये निश्वास के समान उसको उनके लिए स्वाभाविक हो गया था ये चीज़, अंतर्निहित देवत्व को सब में देखना। कहीं भी गए, विदेश में गए, भारत में गए, कहीं भी गए, जिसके साथ भी वो व्यवहार कर रहे हैं, जिसके साथ संभाषण कर रहे हैं, जिसके साथ में कार्य कर रहे हैं, उसके भीतर में उनके ये जो भाव था, उसके भीतर में देवत्व है, इसके कारण में उसके भीतर का भी देवत्व अपने आप जागृत हो जाता था। ये उसके भीतर की साइकोलॉजी है। आप अगर वो भाव रखते हैं तो दूसरा भी आपके प्रति वो भाव रखने में बाध्य है, ये कहना है। क्योंकि अगर वो उसका भाव अगर नहीं होगा तो वो उसके तरह, हमारी तरह अनुकूल हो जाएगा। अगर हमारी आंतरिकता है, हमारी सिंसियरिटी है, तो वो उसके भीतर में भी वही देवत्व का भाव जागृत हो करके ही रहेगा, ये है। तो इसलिए हम लोग अगर क्यों न शुरू से शुरू कर दें इस प्रकार से, तो इसीलिए यहाँ पर कहा है कि ये सब जो है भेद जो है परिणामगत और ये होने के बावजूद हम लोग एक स्थिति पर ऐसे एक बाद में पहुँच जाएंगे कि जहाँ पर हम लोगों को भेद नहीं दिखाई पड़ेंगे, वो फिर हमारी अनुभूति होगी। जैसे स्वामी तुरानंद जी महाराज जो थे, वो जब अमेरिका में थे, उन्होंने खुद नहीं बताया ये कि मैं जब अमेरिका में था तब मुझे पुरुष और स्त्री में कोई भेद नहीं दिखाई पड़ता था। मैं केवल उसको चैतन्य स्वरूप देखता था। मैंने मेरे सामने से जो है वो पुरुष नहीं दिखाई पड़ता था, स्त्री भी नहीं दिखाई पड़ती थी, वो चैतन्यमय दिखाई पड़ता था। अब आप कहेंगे कि ये स्पेशल केस है तुरानंद जी महाराज के लिए। हाँ, स्पेशल तो है। तो आप भी खुद अगर इस मार्ग में चलने वाले हैं तो आप भी स्पेशल है इसमें। तो आपको भी चलना है इस परमार्थ मार्ग में, अगर आगे बढ़ना है तो आप भी स्पेशल बनना पड़ेगा और फिर उसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा है कि ये स्वामी तुरानंद जी की स्पेशल बात हो सकती है, लेकिन फिर हम लोगों के लिए भी हो सकती है। स्वामी जी ने यहाँ पर कहाँ कहा है कि केवल इसका साक्षात्कार केवल ठाकुर के संतानों को होगा, उसके बाद आने वाले पीढ़ियों को नहीं होगा, ऐसा कहाँ कहा है? ऐसा नहीं कहा है, सबके लिए उन्होंने कहा है। तो इसीलिए यहाँ पर ये है कि यहाँ अधिकारवाद का कोई प्रश्न है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, असंभव आदर्श कोई है नहीं। तीसरी बात, सूत्र लेकर के हम लोगों को आगे बढ़ना है। और चौथी बात
जो भी सूत्र हम लोग पकड़ के रखेंगे उसके लिए, उसके अनुकूल होने के लिए हम लोगों को जो भी हम लोगों को करना पड़ेगा, हमारे स्वभाव में, हमारे विचारों में, हमारे व्यवहार में जितना भी संशोधन करना पड़ेगा, उसके साथ साथ हमको संशोधन करना पड़ेगा। जब भी हम किसी से के साथ में वार्तालाप करेंगे और जब वो व्यक्ति हमारे सामने आएगा तो हम लोग अगर देखेंगे अरे ये तो बदमाश आदमी है, तुरंत हमको करेक्ट करना पड़ेगा, उसमें संशोधन नहीं, मेरे प्रभु ही है, मेरे इष्ट ही है, इस प्रकार से। तो ये समदर्शन जिसको बोलते हैं वो धीरे धीरे हम लोगों को अपनाना पड़ेगा। और इसीलिए और ये स्वामी जी का दृष्टिकोण था कि व्यापक रूप से इसको सब जगह पर फैला दिया जाए। इसलिए स्वामी जी ने कहा है कि केवल परमार्थ की ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए ये वेदांत नहीं है, वेदांत का आदर्श नहीं है, भौतिक उन्नति के लिए भी है, ये विद्वान लोग बनने के लिए भी है, और भी जो कुछ आप बनाना चाहते हो उसके लिए भी है। इसलिए हम लोग जो स्वामी जी का जो एक ज्ञान योग में प्रवचन है गॉड इन एवरीथिंग जो है, तो उसमें भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप अगर अपने जीवन में अगर संपत्ति लाना चाहते, ये करना चाहते करिए, अच्छा पोशाक पहनना चाहते करिए, अच्छा मकान लेना चाहते करिएगा, लेकिन उसमें भाव आपका क्या रहेगा? एक ट्रस्टी का भाव रहेगा। ट्रस्टी मतलब न्यासी बोलते हैं जिसको, पजेसर का नहीं रहेगा कि ये मेरा है, ये नहीं रहेगा। एक केयर टेकर का भाव रहेगा, क्योंकि आप लोगों को कुछ समय के लिए ये सब कुछ दिया गया है, ये भाव रहेगा। क्योंकि उपनिषद कहता है कि ये सब कुछ भगवान के द्वारा आच्छादित करना चाहिए। ईशावास्यमिदं सर्वम कहा है, सब यत्किंच जगत्याम जगत। और फिर उसको कैसे भोगना है? तेन त्यक्तेन भुंजिता, उसको त्याग करके उसको भोगना है। मागृध कस्य स्विद्धनम, वो पूछ रहे हैं कि ये किसका धन है? मेरे किसी का नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को कह रहे हैं कि इसको ट्रस्टीशिप यानी कहते हैं, जो जिसको न्यासी बोलते हैं जिसको, उसके अनुसार उसको केयर टेकर, हम लोग तो उसको देखने वाले हैं। आज इसका व्यवहार है इसलिए ये मेरे सामने है, इसका भी व्यवहार है ये इसलिए है। पोशाक पहन रहा हूँ ये कि कुछ दिनों के लिए हम लोगों को दिया गया है, उसमें भी ट्रस्टीशिप है। कहीं भी किसी भी प्रकार का पोजेशन का भाव नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए ये है कि इसमें हम लोगों को स्वामी जी कह रहे हैं कि हाँ, सब कुछ ले लो, सब कुछ आप अपने जीवन में व्यवहार करो, लेकिन व्यवहार ऐसा करो कि जैसे वो ट्रस्टी का रहे, केयर टेकर का रहे, ऐसा इस प्रकार से उसको व्यवहार करो। और फिर इसमें इसमें हम लोग ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारी समस्याएं, डिफ़िकल्टीज़ आ जाएगी। इसमें हम लोग हो सकता है कि हम अपने मार्ग में लड़खड़ा जाएंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि कोई समस्या नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि अगर अ मैन विथ आइडियल फेल्स 100 टाइम्स, स्वामी जी कहते हैं अ मैन विदाउट आइडियल ही मे फेल 1000 टाइम्स। इसलिए बेटर टू हैव एन आइडियल। बोलते कि आदर्श अगर किसी के साथ है, अगर वो 100 बार लड़खड़ा जाता है तो बिना आदर्श वाला 1000 बार लड़खड़ा जा सकता है। इसलिए आदर्श को रखना चाहिए, हमारे जीवन में आदर्श को रखना चाहिए। स्वामी जी एक ईसाप नीति की घटना बताते हैं जिसमें वो हिरन अपने बच्चे को कहता है कि देखो मेरे पैर कितने तगड़े हैं, मेरे सिंग कितने बलवान हैं और मैं कितना अच्छी तरह से दौड़ सकता हूँ। और जैसे ही कुत्ते भौंकने लगे उसके ऊपर में, तो वो अपने दौड़ने लगता है डर के मारे, और बहुत दूर जा कर के एक सुरक्षित स्थान पर जा कर के हाँफते हाँफते वहाँ खड़ा रहता है। तब उसका बच्चा पूछता है, अभी अभी तो तुम बोल रहे थे कि इतने तगड़े हो, तुम्हारा पास इतना बल है, ये है, और तुम कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ गई तो तुम दौड़ के चले गए। बोले ये ऐसा ही होता है, ये सब है, लेकिन फिर भी मैं डर मुझे लगता है, ये सब कुछ होता है। तो स्वामी जी इसी का उदाहरण ईसाप नीति का वो ये है, वो कहानी है वो। तो कहते हैं कि हाँ ये सब कुछ होगा, आएगा, लेकिन फिर भी हमको ऊपर उठना है, इसके ऊपर उठना है। और इसलिए स्वामी जी एक बात जो कहते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, परसिवरेंस विल फाइनली कॉन्कर। परसिवरेंस मतलब उद्यम, अध्यवसाय जिसको कहते हैं, उसकी जय होगी, वो करते रहना चाहिए। और वो जिसके पास है वही आत्मश्रद्धा का ही ये फल है, उद्यम और अध्यवसाय, है ना। जिसके पास आत्मश्रद्धा है, जिसके पास आत्मविश्वास है, वो कभी रुकेगा नहीं, वो तो आगे बढ़ता जाएगा। वहाँ हो सकता है 100 बार गिरे, 10,000 बार गिरे, लेकिन फिर एक बार वो कोशिश करेगा। ये आत्मश्रद्धा का फल है। और इसलिए कहते हैं कि ये आत्मश्रद्धा जिसके पास है वो दुनिया को जीत सकता है। जैसे स्वामी जी के भीतर में वो आत्मश्रद्धा थी, आत्मविश्वास था, इसीलिए उन्होंने बिना किसी सहायता से, बिना किसी इसके वो सब जगह चले गए और जय प्राप्त किया। तो ये है
कि इसमें यहाँ पर स्वामी जी का ये जो कहना है, ये सब जगह पे हम लोगों को ये दृष्टि रखना आवश्यक है। अब जैसे ठाकुर भी कहते हैं ना कि आँख मूंदने से ईश्वर है और आँख खोलने से क्या ईश्वर नहीं, कहते हैं ना, कथामृत में है। तो वो है कि भाई आँख मूंदने से केवल ईश्वर है, मंदिर में बैठे हैं तब, और आँख खोलने से क्या ईश्वर नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को ये तो नहीं कह सकते कि केवल आँख मूंदने से ही होता है या बाहर के प्रपंच में वो भगवान नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। तो स्वामी जी का एक स्टेटमेंट है इसमें इंस्पायर्ड टॉक्स में, दैववाणी जो है उसमें कहा है कि डू नॉट सीक हिम, जस्ट सी हिम। उसको खोजो मत। खोजने के लिए किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी वहाँ पर जाने के लिए कोई आविष्कार करने की ज़रूरत नहीं है। सामने देखो, जो दिख रहा है वो तुम्हारे प्रभु है। जस्ट सी हिम, वो बोलते हैं जस्ट सी हिम। स्वामी अशोकानंद जी महाराज, जिसकी मैं बात पिछली बार भी की थी, वो अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में काफ़ी साल रहे हैं। तो उनकी जीवन की एक घटना है, तो उसमें उन्होंने ऐसे ही ये जो सिद्धांत है डू नॉट सीक हिम जस्ट सी हिम, इसको पढ़ा था। उनके जीवन में काफ़ी परिवर्तन उसमें आ गया था, और उन्होंने सोचा कि ये जो शास्त्र ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में ये सब कुछ कहा है कि सर्वत्र भगवान है, सर्वत्र भगवत स्वरूप है, तो मुझे अनुभव में आना चाहिए अगर ये सत्य है, क्योंकि सत्य को सत्य बोल करके ही हम लोग अनुमति दे रहे हैं या स्वीकृति दे रहे हैं, तो हमको अनुभव आना चाहिए। तो अभी ये बात है कि जैसे साधारणतः जब चर्चा होती है तब कहा जाता है कि भाई आपके लिए योग्यता रहनी चाहिए, पात्रता रहनी चाहिए। जैसे अर्जुन को भी वो विश्वरूप दर्शन दिखाया, तब उसको दिव्य दृष्टि प्रदान की थी भगवान ने, तब जा कर के उसने वो विश्वरूप दर्शन किया था। तो वैसे ही होना चाहिए। तो फिर उन्होंने अपनी तरफ से ये कहा, क्योंकि उनका माइंड थोड़ा एनालिटिकल माइंड था, तो उन्होंने कहा कि नहीं है, अगर ये सत्य है, अगर ये रियलिटी है, तो मुझे दिखनी चाहिए, मुझे अनुभव में आनी चाहिए, मेरी समझ में आनी चाहिए। क्यों नहीं आएगी? तो उसके लिए उसने कहा कि ये एक्सपेरिमेंट करना चाहा। वो तब सन्यासी नहीं थे, वो अपने पूर्वाश्रम में ही पूर्व बंगाल में हबीगंज में रहते थे। तो वहाँ उन्होंने शुरू कर दिया वो एक्सपेरिमेंट। कैसे कि जैसे ये सब कुछ कहा, इसके सब के भीतर में वो भगवत भाव को, देवत्व जो है, चैतन्य है, उसका आरोप करना शुरू कर दिया उन्होंने। और जो जैसे हमने कहा था कि इसके साथ साथ जितनी भी प्रकार की समस्याएं या हम लोगों को संशोधन करना है, वो भी वो करते गए। उन्होंने अपनी एक व्याख्यान में इसको कहा है कि वो सब कुछ मैं करता गया, और जहाँ जहाँ मैं लड़खड़ाता गया वहाँ वहाँ फिर उसको मैं आंतरिक भाव से उसको करता गया। दिन बीत गए, महीने बीत गए, एक साल बीत गया इस प्रकार से। तो एक बार की बात है, जब वहाँ अपने कम मकान में बैठे हुए थे, बारिश का मौसम था, वहाँ तो बहुत भारी बारिश होती है। बारिश से पूरा आंगन भर गया था, और वहाँ पर एक जगह, ऊंची जगह बैठ कर के सामने सूर्यास्त हो रहा था, देख रहे थे। और उसी समय एक बिल्ली थी, वो बिल्ली ने कुछ बच्चे दिए थे, तो वो भी पानी से बचने के लिए किसी ऊंची जगह पर, वहाँ पर पत्थर पर बैठी हुई थी। अब जैसे ही उन्होंने उस बिल्ली को देखा, तो उनको उस समय प्रयास नहीं करना पड़ा। उन्होंने साक्षात देखा कि उस बिल्ली का पूर्ण शरीर जो है वो ज्योतिर्मय है, उसके भीतर से प्रकाश निकल आ रहा है, चैतन्यमय दिख रहा है उसको। वो बोल रहे हैं कि ये कोई सपना नहीं था, या कोई किसी प्रकार का मैं प्रयास कर रहा था कि इसके भीतर मैं भाव आरोपित कर रहा हूँ, ये नहीं। इंस्टिंक्टिवली उनको ये दिखाई पड़ा कि उसके भीतर में वो चैतन्य है। उसका पूरा शरीर प्रकाशमय दिखाई पड़ने लगा, और सामने से मानो बिल्ली अदृश्य हो गई उसके सामने से। वो बोला कि मैंने इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट करके देखा, और उसको आगे बढ़ा करके कहा कि हाँ, ये अनुभव किया जा सकता है। तो अगर इस प्रकार के अनुभव अगर हम लोग अपने भी जीवन में इसको एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, तो हमारे ख्याल से कोई, चलो पहले बात तो ऐसे करो कि है नहीं, हाँ, तो उसके आंतरिक भाव से अगर उसको हम लोग अनुसरण करते रहें, अनुशीलन उसका करते रहें, और फिर उसी आंतरिक भाव से प्रयास करते रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ उसमें, हाँ, अगर कोई कमी रही होगी तो हमारे प्रयास में कमी रही होगी, इसलिए हम लोग कभी उसको अनुभव नहीं कर पाए। लेकिन हमें नहीं लगता कि अगर कोई बहुत ही सिंसियरिटी से, बहुत ही आंतरिक भाव से अगर इसको करे, तो वो कभी असफल नहीं हो सकता, असंभव। क्योंकि स्वामी जी बोलते हैं कि ये आदर्श असंभव नहीं है, बार बार जो कह रहे हैं असंभव नहीं है। इसीलिए
ये भगवत प्रेम जो रहता है ना, ये सब एकाकार कर देता है और ये सभी अंत में जा कर के इसी भगवत सत्ता में लीन कर देता है। ये स्वामी जी की देन है, ये उनका अपना खुद का कंट्रीब्यूशन है ये सब कुछ। दूसरी बात है कि जैसे अद्वैतवाद की जो साधना थी ना, जैसे बाकी के आचार्य थे, उन्होंने निषेधात्मक रूप से की, नेतिवाचक, क्योंकि किसी भी अगर तत्व को आलोचना करनी है तो उसमें नेतिवाचक कहा जाता है कि अनाम, अरूप, अद्वय, एक, इस प्रकार से अनेतिवाचक उसका भाव उसको प्रकट किया जाता है। स्वामी जी ने नेतिवाचक का कभी सहारा नहीं लिया जैसे कि बाकी आचार्यों ने किया, लेकिन सब कुछ इतिवाचक किया, जहाँ पर यानी कि सभी पर, सब जगह पर वही प्रभु है और जहाँ भी है, जैसे भी है, वो सब भगवत स्वरूप ही है। वहाँ नेतिवाचक का उन्होंने प्रयोग नहीं किया। और अंत में उन्होंने देखा कि साक्षात जैसे कि जो धीरे धीरे साधना के सोपान अतिक्रम करते करते जब साधक आगे बढ़ता है, तब देखता है कि चैतन्य के द्वारा ही चैतन्य की उपासना होती है। जैसे संस्कृत में कहा जाता है ना, देवो भूत्वा देवम यजेत, यानी कि स्वयं देवता बन करके देवता की पूजा की जाती है। नित्य पूजा पद्धति जो हमारी है, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें भी कहा गया है कि अपने को पूजा करते समय देवतामय चिंतन करना पड़ता है। अंगन्यास, करन्यास करने के बाद में अपने आप को देवतामय चिंतन करना पड़ता है। तो अपने को देवता समझ करके देवता की पूजा, इसीलिए चैतन्य के द्वारा चैतन्य की पूजा और उसी के द्वारा ही चैतन्य का साक्षात्कार, ये बात है इसमें। तो स्वामी जी ने ये बहुत ही अच्छी तरह से इसको कहा था और चाहते थे कि ये सबकी प्रॉपर्टी बन जाए, सबकी, यहाँ तक आम आदमी, जब जितने भी जनता है, जितने भी लोग हैं, सबकी ये सबका इसके ऊपर में अधिकार है, सब इसको अनुभव कर सकते हैं और सब अपने जीवन में ला करके अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। भले ही प्रवृत्ति परायण हो, पहले कोई ज़रूरत नहीं निवृत्ति हो जाए, लेकिन प्रवृत्ति परायण होते होते ही धीरे धीरे वो निवृत्ति की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि उद्देश्य वो है। उद्देश्य जो है वो हमारा वो सूत्र है कि संसार नहीं है, केवल प्रभु ही है, ये है। तो भले हजारों वस्तु हमारे सामने पड़ी रहे या हमारे पास में पड़ी रहे, क्या फ़र्क पड़ता है उसमें, लेकिन हमारा उद्देश्य ठीक है इस तरह से। तो इसलिए स्वामी जी का ये जो था, ये सिद्धांत जो है, एक उनका जो है वो एक मजबूत आधार था उनका, एक उनकी आधारशिला तो जो थी वो मजबूत थी। इसलिए स्वामी जी यहाँ पर जो कह रहे हैं, बार बार जो कह रहे हैं कि ये सबको सुनाते रहो और सबके भीतर में ये भाव जो है जागृत करते जाओ। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये नींद जो है, ये मोह जो है, वो शोभा नहीं देता, ये दुर्बलता शोभा नहीं देती, ये अपने आप को दुखी समझना ये भी शोभा नहीं देता, निराशावाद शोभा नहीं देता, अपने आप को पापी समझना शोभा नहीं देता। इसलिए कह रहे हैं कि इसका अपने आप को इसके विपरीत भाव से अगर चिंता हम लोग करें तो देखोगे कि कैसे सभी चीज़ें प्रकाशित हो उठती है और परिवर्तित हो सकती है और देव स्वभाव जो है वो प्रकट होता जाएगा। इसीलिए हम लोग उसको कह रहे हैं कि दैनंदिन जीवन में इसका प्रयोग करना हम लोग कम से कम सीख सकेंगे। और इसलिए इस एकत्व की तरफ ही सब कुछ जो है वो जा रहा है। कहीं भी प्रेम की गली जो साकरी कही जाती है, जिसमें दो नहीं रहते एक ही हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर कोई द्वैत नहीं रहता, अपने आप में सब कुछ भगवत सत्ता में लीन हो जाता है, क्योंकि जोड़ता है। प्रेम जो है जोड़ता है, लेकिन उसके विपरीत जो रहता है, घृणा, द्वेष, हिंसा, ये सब तोड़ देता है। इसलिए अलग अलग भेद हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं। तो इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं कि ये कि हमारे कर्म जो है देखना चाहिए कि कहीं अनेकत्व की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। हमारे कर्म जो है कम से कम एकत्व का प्रतिपादन करने वाले हो। हमारे विचार जो है वो भी इस प्रकार के होने चाहिए, कहीं हम लोगों को अपनी पर्सनैलिटी से तो अलग कर नहीं रहे, यानी कि हमारे स्वरूप से अलग तो नहीं कर रहे हैं, कहीं द्वेष भाव, कहीं ये भाव, अलग भाव तो नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सबसे फिर भेद दृष्टि हो जाएगी। वो भी हम लोगों को संशोधन करके उसमें जोड़ के देना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं कि वेदांत का जो नीति शास्त्र जो है वो किसी अननोन तत्व के ऊपर आधारित नहीं है, लेकिन वो कहता है कि जो ईश्वर, एक अज्ञात ईश्वर के रूप में जिसकी हम लोग उपासना करते हैं, उसी का ही उपदेश मैं देता हूँ। यानी कि स्वामी जी का कहना ये है, इसमें उन्होंने स्पष्ट किया है बाद में, कि हम लोगों को जो भी कुछ दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, स्पर्श करते हैं, जिह्वा से रस आस्वादन करते हैं, या जो भी कुछ है वो हम लोग करते हैं कैसे,
बोलते हैं कि हमारे इस स्वरूप के माध्यम से ही द्वारा ही करते हैं। अगर मैं इस डेस्क को मेरे सामने देख रहा हूँ तो मेरे भीतर जो स्वरूप है उसके माध्यम से ही, उसके द्वारा ही मैं देख रहा हूँ। मेरा आत्मस्वरूप जो है उसके माध्यम से देख रहा हूँ। भक्त कहेगा भगवत स्वरूप है, इसलिए भगवत स्वरूप के माध्यम से मैं इसको देख रहा हूँ। पहले उसको देखता हूँ, फिर मैं इसको देख रहा हूँ। स्वामी जी कह रहे हैं हमको अनुभव नहीं आ रहा है, इसलिए क्योंकि मलिनता है। इसलिए अब ये कह रहे हैं कि इसलिए कहा है कि ये हम लोग जो कहते हैं कि ये जो आत्मस्वरूप या भगवत स्वरूप या जो है वो अज्ञात है, हम लोगों के लिए लुप्त हो गया है, ये कहना भी स्वामी जी कहते हैं गलत है। गलत इसलिए है कि संपूर्ण रूप से हम लोग सृष्टि को जो अनुभव कर रहे हैं वो इन एंड थ्रू हमारे जो स्वरूप है उसके माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। उसको हम लोगों को मतलब केवल अनुभव नहीं आ रहा है। जैसे हमने बिजली का उदाहरण दिया कि सब तरह से कनेक्शंस उसका है वो है, इसलिए सब कुछ हम लोगों को उसका प्रकटीकरण दिखाई पड़ रहा है। इसलिए ये कहा है कि एकमात्र ईश्वर की उपस्थिति से ही या उसके द्वारा ही हम लोग ये सब कुछ व्यवहार कर पा रहे हैं, हम लोग सब कुछ अनुभव कर रहे हैं, हम लोगों को सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। सब कुछ जो हो रहा है वो इनके इन एंड थ्रू ही हो रहा है। और इसलिए हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये जो वेदांत का जो आदर्श जो है या देवत्व जो भाव है वो हमारे लिए ज्ञात नहीं है। ये कह ही नहीं सकते। ज्ञात है नहीं मतलब अनुभव में नहीं है, लेकिन ज्ञात नहीं है ये नहीं कह सकते कि वो है नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते। और ये कोई कवि कल्पना नहीं है, ये कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है इस प्रकार से। तो यही यदि इसी एक प्रकार की स्वामी जी कह रहे हैं कि यही एक व्यावहारिक शिक्षा अगर ईश्वर नहीं देते तो फिर और कौन सी किस प्रकार की शिक्षा दे सकते हैं कि जो तुम्ही यानी कि सर्वव्यापी जो ईश्वर है और वहीं अगर सब कुछ है तो मैं झूठ कैसे बोलूँगा कि वो है नहीं। स्वामी जी यहाँ पर आर्गुमेंट कर रहे हैं कि मैं कैसे कहूँ कि ईश्वर यहाँ पर है नहीं। इसीलिए सब जगह पर ये अखंड एक वस्तु स्वरूप, वस्तुओं की सब एकता और अस्तित्व जो है वो सब कुछ जो है एक ही तरफ है। और इन्हीं सब विचारों को या इसको ही विस्तृत रूप से कहना पड़ेगा। स्वामी जी आप कह रहे हैं क्योंकि ये तो सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स चल रही है स्वामी जी की, ये हम लोग उसका प्रथम भाग देख रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि इसी एकत्व के आदर्शों को हम लोगों को धीरे धीरे विकसित करना पड़ेगा। विकसित करके हम लोगों को विश्व प्रेम में उसको परिणत करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को ऊंचे सोपान पर चढ़ना है तो पहले शुरुआत करनी पड़ेगी। और शुरुआत से धीरे धीरे उसको हम लोगों को पहले बौद्धिक रूप से समझना पड़ेगा, बौद्धिक रूप से फिर हृदय में आना पड़ेगा, और हृदय में ही उसका हम लोगों को साक्षात्कार या अनुभव होगा। अगर कहेंगे कि बौद्धिकता का विशेष मूल्य नहीं है, हृदय ही सब कुछ है, तो स्वामी जी कह रहे हैं कि बुद्धि जो है वो सफाई करने वाली है, यानी कि हमारा रास्ता साफ करने वाली है। जैसे समाज में अगर कोई किसी भी प्रकार की चोरी चमारी नहीं है या कोई किसी प्रकार की बुराई नहीं है तो पुलिस की कोई आवश्यकता नहीं है। पुलिस का काम है केवल जो लोग परेशान करते हैं या उपद्रव करते हैं या अन्याय करते हैं उनके लिए पुलिस रहती है, बाकी जो अच्छे हैं उसके लिए पुलिस नहीं रहती। तो इसीलिए कहा है कि ये केवल साफ़ करने वाली है, बुद्धि जो है वो साफ़ करने वाली है। और इसीलिए कहा है कि उसकी अपनी गति शक्ति नहीं है, लेकिन वास्तविक रूप से है। तो फिर प्रधान क्या है, शक्तिमान क्या है? स्वामी जी कह रहे हैं भाव जो है वो शक्तिमान है। भाव ही वास्तव में कार्य करता है, भाव ही हम लोगों को आगे बढ़ाता है और उसकी गतिशीलता दिखा देता है। तो इसलिए यह है कि आज तुम्हारी अगर ये जितनी भावना है या भाव है वही प्रबल हो जाएगी तो फिर तुम देव भावापन्न हो जाओगे, और वही हम लोग धीरे धीरे उच्चतम भूमिका पर हम लोग प्रतिष्ठित हो पाएंगे। लेकिन बुद्धि ये काम नहीं कर सकती। इसीलिए स्वामी जी यहाँ कह रहे हैं कि जैसे थॉमस ए कैम्पस बोल करके एक थॉमस ए कैम्पस बोल करके जो एक ये हुए थे क्रिश्चियन मॉन्क हुए थे, तो उन्होंने ईशा अनुसरण जो पुस्तक लिखी है इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट, उसमें भी इसको
ये प्रधानता दी है, भाव को प्रधानता दी है। और बुद्धि जो है उसकी कहा है कि उसका उतना ही प्रयोग है जितना कि वो साफ़ करने में, यानी कि वो जो गलत चीज़ें हैं उसको निवारण करने में उसका ये करेगा। लेकिन वास्तविक सहायता जो है वो भाव से होती है, भाव से ही प्रेम प्राप्त होता है। और इसीलिए ये केवल शुष्क बुद्धि का काम नहीं, या पुस्तक पढ़ने से इसको नहीं हो पाता, ये हृदय से अनुभव इसको होना चाहिए, स्वामी जी ये कह रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अगर तुम प्रभु की तरह सोचोगे तो प्रभु बन जाओगे, बुद्ध की तरह सोचोगे तो बुद्ध भी बन जाओगे, क्योंकि भाव प्रबल है, भाव प्रधान है। और इसीलिए वेदांत का नीति शास्त्र जो है इस भाव के ऊपर में अपनी पूरी शक्ति जो है वहाँ पर नियोजित करता है। और ये व्यवहारिक बात जो है, जो व्यवहार में स्वामी जी ये जो कहते हैं कि हम माने न माने या हमारी बुद्धि में उसकी धारणा हो न हो, लेकिन हम सब लोग एकमात्र देवत्व स्वरूप सबके भीतर में है, और मेरे भीतर में भी है, सबके भीतर में ही है। इसलिए इसके लिए कोई ग्रंथ शास्त्र की या किसी महापुरुष की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे भीतर में देवत्व है तो इसलिए ये देवत्व ही बाहर में ईश्वर है, इसका प्रमाण दे सकता है। यदि महापुरुष अगर नहीं है तो ईश्वर के बारे में सत्य वो नहीं कह सकता। तुम यदि अगर मानो हमारे भीतर देवत्व नहीं है तो बाहर में भी ईश्वर कहीं मिलेगा नहीं। हमारे भीतर देवत्व है इसलिए बाहर में भी देवत्व है। और इसलिए बस स्वामी जी कहते हैं कि इसको केवल जान लो, बस प्राप्ति नहीं करनी है, जान लो। और इसको कोई भी असंभव इसमें चीज़ नहीं है। अगर तुम इसके बावजूद भी अगर विपरीत भावों को अगर अपने यानी कि अपने हृदय में प्रवेश देते हो या अधिकार जमा लेते हैं तो वो दुर्बलता है और वही पाप है। और इस प्रकार का मतलब नेतिवाचक जो सोच है वही पाप है, वही दुर्बलता है। और इसलिए सब कुछ जो है केवल जानने के लिए है, सब कुछ जानने के लिए है। तो इसलिए स्वामी जी का जो व्यावहारिक जीवन में व्यावहारिक पक्ष जो है उन्होंने इतना सुंदर रूप से यहाँ पर कहा है। और जहाँ पर सबके लिए और सब स्तर के लोगों के लिए और सभी लोगों के लिए मतलब उसका जो व्यवहार जो है यानी कि उपयोगिता जो है उन्होंने इतनी स्पष्ट रूप से और निर्द्विधा यानी निर्विवाद रूप से यहाँ पर कही गई है। कहीं भी किसी भी तरह से कोई ये नहीं है, अधिकारवाद का यहाँ पर कोई भी यहाँ पर गुंजाइश ही नहीं रखी उन्होंने। सबके लिए बोले उदार हृदय था, विशाल हृदय था उनका, इसलिए ये सब कुछ कर पाए। तो आज यहीं पर हम लोग विराम दे देते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।